नमस्कार दोस्तों, ताली पहले आपके लिए बजनी चाहिए, तो आप अपने लिए ताली बजाना चाहते हैं क्या? यस, बहुत बढ़िया। दोस्तों, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो हम लोग कहाँ कहाँ से इकट्ठा हुए हैं। शायद आज ऊपर वाला भी हमें देख रहा होगा कि कहाँ कहाँ से आकर के और इकट्ठा हुए, और आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से हैं। कोई भी हाथ खड़ा करके आप बता सकते हैं। जस्ट आपको नाम बताना है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं सतना से हूँ, मेरा नाम चंचल कुशवाहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या करना चाहते हो? पढ़ लिख के सर कुछ नया करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और पढ़ लिख करके कुछ नया करना चाहते हैं। तो अगर हमें कुछ करना है तो पढ़ाई ही दोस्तों एक जरिया है जो हमें बहुत आगे पहुंचा सकता है। हमें क्या करना है? हमें हंसिया हथौड़ा, फावड़ा हथौड़ा वाली मेहनत नहीं करनी है। हमें वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। बहुत बढ़िया। कोई दूसरे भैया बोल सकते हो आप? हरदा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नर्मदा की नगरी से हैं? जी सर। नर्मदा की नगरी से हैं। और हमारे पारस सर के लिए भी तालियां होना चाहिए कि नर्मदे हर। ठीक है, और कुछ बताएं थोड़ा सा। हाँ, आप बैठे रहो बेटा, माइक दे दो इनको। ये भैया, ये हाँ, बोलो बेटा। हेलो, नमस्ते जी। मेरा नाम दीपक सूर्यवंशी है, मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन से हो आप? तो महाकाल की नगरी से हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, ओहो, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त। इनके लिए तालियां होनी चाहिए, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आपने क्या बोला? अकाल मृत्यु वो मरे जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े। आप लोग भी बोल सकते हो कि काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। जय जय सिया राम। ठीक है, और कौन बोलेगा? हाँ, ग्वालियर जिले से। जी सर, मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करने आया हूँ। बहुत बढ़िया। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे इंदौर पे? जी सर, इंदौर में तो सर मैं अभी आया हूँ जी। 8-10 दिन, 11 तारीख को 10 तारीख को आया था यहाँ पे। बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है? तो इंदौर स्वच्छता का छक्का लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। इंदौर स्वच्छता का छक्का लगाएगा। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? हाँ बेटा, या बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, नमामि देवी नर्मदे। ओहो, पारस जी, पारस सर जो हैं, नमामि देवी नर्मदे। एक बार और तालियां होनी चाहिए। मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट ग्राम बिछुला से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं इंदौर में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। और आप क्या कर? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको अच्छा लगता है। दोस्तों, क्या होता है कि गर्मी जब रहती है तो किसी को गर्मी ज्यादा लगती है। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो ठंडी लगेगी क्या? तो हमारा एटीट्यूड जो है, जो भी मेरे पास मेरे लिए खास, और जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें ये कभी नहीं रखना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमें ये सोचना है कि ऊपर वाले ने सबको 24 घंटा दिया है सबको 24 घंटे। बिल्कुल। तो उसी 24 घंटे में कोई कर जाता है, कोई बिखर जाता है और कोई टूटकर गिर जाता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अब कौन बोलेंगे? ये बोलेंगे भैया। मेरा नाम प्रवीण पाटीदार है। ओके। मैं जिला शाजापुर ग्राम पोस्ट चोपड़ा कुल्लू से हूँ। आप शाजापुर से है कि सजापुर से हो? आप शाजापुर से हो। शाजापुर से नहीं है ये हैं शाजापुर से। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना PGDCA का कोर्स कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 8 सालों से। 8 साल से। तो आपने 8 सालों में इंदौर को कितना चेंज होते देखा? मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा है। और वैसे देखा जाए तो मैं इंदौर में 2004 से हूँ, यानी 18 साल से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक बार इंदौर के लिए तालियां होनी चाहिए।
ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम आज कुछ जो हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है, मीन्स जैसे हम अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डला रहता है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर भी हमारा कैसा है, या हमारे कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में मिथ डले हुए हैं, उसको हमें समझना है। वो कौन से मिथ हैं? जैसे पहला मिथ है, पिताजी माताजी या पूर्वज पहले कहा करते थे कि दोस्तों बेटा रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ ही चाहिए। मेरे हिसाब से आज की डेट में ये गलत है। रोटी कपड़ा और मकान के बाद पहली आज की जरूरत कोई बता सकता है क्या है? सर मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल, सोशल मीडिया, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में भी एनर्जेटिक रवि की टीम, आप एनर्जेटिक रवि टीम के मेंबर हो और हम लोग लाइव हैं सोशल मीडिया के जरिए। मीन्स मोबाइल बहुत ज़रूरी है। हमारे शायद माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सिखाई, तो हमें मोबाइल आज की डेट में बेसिक नीड हो गई है। सपोज हमारे पास 10 मिनट मोबाइल नहीं रहता तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि मोबाइल के बिना हमारी सांस ही अटक गई। ओहो, मोबाइल के बिना हमारी सांस अटक गई है। एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। दोस्तों क्या है कि आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारा जो ढक्कन है ना, जो हमारे सिर में भी एक ढक्कन है, वो ढक्कन थोड़ा थोड़ा खुलेगा। लाइक रोटी कपड़ा और मकान था। एक मिथ और बहुत बड़ा मिथ है, बेटा जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाना, है कि नहीं है? है। तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा हमें गाड़ी, मोबाइल और पैसा चाहिए। पैसा किसको किसको चाहिए ये बताओ आप? सबको चाहिए। और कितना पैसा चाहिए आपको? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। तो पैसा हमें आएगा, अनलिमिटेड आएगा। पहले हमें अपना दिमाग थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। मीन्स जो हमारे क्लटर्स हैं वो क्लटर्स को क्लियर करना पड़ेगा। आज से आप लोगों को ये कभी नहीं सोचना है, माँ बाप की मैं इज्जत करता हूँ, घर परिवार की इज्जत करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज से आपको ये नहीं सोचना है कि बेटा जितनी चादर है उतने पाँव फैलाना है। साला चादर बड़ी करो या अपनी सोच इतनी बड़ी कर लो कि आपकी लिमिट हो ही ना, क्योंकि आपको ही माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। अपने को एक अपनी पहचान, अपना वजूद बनाना है। आपको सबको बनाना है ना? सबको बनाना है। दूसरा मिथ था ये। तीसरा मिथ ये है कि जो हमारे दिमाग में रहता है, दुनिया कैसी है? कोई भी बताएगा दुनिया कैसी है? या इंदौर के बारे में आप बताओ। सर वैसे तो दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर भी बहुत अच्छा है, शायद दुनिया गोल है। दुनिया को आप कैसा जानते हो, या लोग यहाँ पे कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है? सर सोच में निर्भर करता है। वैसे सोच में निर्भर करता है, मतलब छोटी सोच, आपको बोलना है छोटी सोच और पांव की मोच कभी भी जीने नहीं देगी। तो आपको छोटी सोच कभी रखना ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको सोच का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। सपोज दायरा नहीं बढ़ाओगे, क्या आप 2G मोबाइल यूज करना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? करना चाहिए ना, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहोगे? टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमने मोबाइल तो चेंज कर लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज किया क्या? नहीं किया। वो सॉफ्टवेयर भी चेंज होते रहना चाहिए। मीन्स जितनी आवश्यकताएं हैं दोस्तों, आवश्यकताएं तो बढ़नी है, तेल का भाव तो बढ़ना है,
खाने वाले तेल की बात करूं या पेट्रोल की बात करूं? हाँ सर, दोनों ही सेम चल रहे हैं अभी। दोनों ही सेम चल रहे हैं। शायद 115-120 रुपए लीटर है और वो 150 होगा तो हम रोक सकते हैं क्या उसको? नहीं रोक सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? छोटी सोच पांव की मोच कभी जीने नहीं देगी, तो सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। मैं मैप की बात कर रहा था। एक्चुअली जो दुनिया है और जो दुनिया हमने अपने माइंड में बिठा रखी है, कहीं ना कहीं वो अलग है। जैसे आपके पिताजी कभी इंदौर आए थे, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। कौन अपना नाम कौन बताएगा? कोई भी नाम बताओ। आप बताएंगे सर जी। मेरे पिताजी सन 1984 में इंदौर आए थे। जी मेरे फादर जी 1984 में इंदौर आए थे। जी। उसके बाद में आज हमको यहाँ उस समय से आप यहीं हैं। उस समय से आप यहीं। तो पिताजी हमारे यहाँ कब आए थे? कितने साल पहले? 1984 में आए थे। आप तब से यहीं पे हैं? ठीक है। आपको अगर कोई बोले कि पलासिया कैसा है, आज आप जानते हैं, लेकिन जब 6 साल पहले पलासिया था, पलासिया चौराहा, तो वो कैसा था? पहले में और अभी बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर मैं सर से बोलूं कि 6 साल पहले इनके दिमाग में इमेज कैसी थी कि छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते, लेकिन आज कुछ और है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंदौर अभी नहीं आया है, 6 साल पहले आए थे, तो उनके दिमाग में इमेज कैसी बनी है? अलग है इमेज। जबकि दुनिया कुछ और है, इंदौर कुछ और है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो हमारी सोच है, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमें दुनिया दिखती है। हमने चश्मा भी लगा रखा है। सपोज एक इंसान इंदौर आए थे और उनको सही सपोर्ट नहीं मिला, या बस वाले ने कुछ गलत बता दिया, रास्ता कुछ गलत बता दिया सर, तो उनसे आप पूछेंगे तो इंदौर वाले क्या बोलेंगे? इंदौर वाले कैसे हैं? भटकाते हैं यार, है ना, अच्छे नहीं हैं। लेकिन इंदौर वाले अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। इंदौर वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो हमने जो अपने माइंड में, दिमाग में एक बना रखा है इमेज, वो इमेज और एक्चुअल इमेज कुछ और है कुछ और। जैसे आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8th में हो आप। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आता है? इंग्लिश आपको सबसे अच्छा आता है। ठीक है। मैथ थोड़ी वीक है। ठीक है। तो अगर पिताजी आपके बोले कि बेटा मैथ ही पढ़ाई करो, आपको मैथ ही पढ़नी चाहिए, तो आप क्या करोगे? मन नहीं लगेगा। और ज्यादा बोलेंगे तो पिताजी के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आएगा। जबकि मैथ कठिन नहीं है। मैथ में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो सही हो जाएगा। आपके ही क्लास में किसी को मैथ अच्छी आती होगी, सही है, किसी को मैथ अच्छी आती है, तो आप उससे कुछ सजेशन ले सकते हो। ठीक है। मेरा जो तीसरा या चौथा मिथ है, इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, अगर दूसरा आपका पड़ोसी, दूसरा आपका दोस्त अगर मैथ अच्छे से कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा? लर्न करके कर सकते हो। बेटा आपको साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलानी आती है। आप जब साइकिल चलाना स्टार्ट किए थे तो पहले आप पाइडल पे देख रहे होंगे। ठीक है। आदमी क्या होता है, साइकिल चलाना सीखता है तो कभी कभी आगे नहीं देखता, पाइडल पे ही देखता है। और आप गिरे भी होंगे। कितनी बार गिरे आप? 4 बार गिरे। 4 बार या 5 बार? 4 बार, है ना। तो 4 बार जब आप गिर गए तो आपने साइकिल चलानी बंद कर दी थी क्या? नहीं। तो आपको मैथ पढ़ना चाहिए। आपको भी साइकिल चलानी आती थी, पहले से तो नहीं आई ना। गिर करके करके हमने साइकिल चलाने की आदत बना ली। और कोई इंसान
एक बार सीखा साइकिल, दूसरी बार नहीं सीखा। शायद माँ बाप ने साइकिल चलाना तो बोला कि नहीं बेटा आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, लेकिन मैथ आप सीखते रहोगे, बन जाओगे, है ना। और आपको क्या करना है, जिसमें आप बेस्ट हो सकते हो वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको बुखार आता है तो आप क्या करते हो, दवाई लेने कहाँ जाते हो पहली बार? मेडिकल स्टोर जाते हो। मेडिकल स्टोर से अगर बुखार सही नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाते हो आप? डॉक्टर के पास जाते हो। कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? जनरल डॉक्टर के पास। अगर फिर भी सही नहीं हुआ तो फिर किसके पास आप जाते हो? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो। तो आपको क्या बनना है? आपको किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना है। पहचान वही होगी जो स्पेशलिस्ट बनेगा। नॉर्मल झोला छाप डॉक्टर या नॉर्मल मेडिकल स्टोर, आपको अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो बड़े लेवल पे खोलना पड़ेगा, अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा और आपको अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको हंसिया हथौड़ा फावड़ा हथौड़ा वाली मेहनत नहीं करनी है। देन लोग बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ है बैलेंस करके चलना चाहिए, बोलते हैं बैलेंस करके। तो बैलेंस करने के बाद होगा क्या कि हमारी जिंदगी भी एक दिन बैलेंस हो जाएगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जिग जैग करके चलना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पहचान बना पाओगे। जो लोग बोलते हैं कि बस बेटा अब इससे ज्यादा पढ़ाई मत करो, आपको नौकरी मिल जाएगी, यही बोलते हैं, आपका घर परिवार बस जाएगा, उसके बाद आप मत करो, यही बोलते हैं। क्या उतना करके क्या हम पैदा हुए थे? तो इसीलिए पैदा हुए थे कि अपनी लाइफ अपने परिवार तक सीमित रह जाएं? नहीं। सपोज मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा आया था, मैंने सोचा कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सब कोई करता है। परिवार के लिए तो कोई भी करता है दोस्त, और परिवार कोई भी चला लेता है, कोई भी चला लेता है परिवार। लेकिन जो दूसरों के लिए करता है, जो असहायों के लिए करता है, उसकी पहचान अलग होती है। बजा सकते हो, ताली बजा सकते हो। लोग ये बोलते हैं कि आपको बहुत सारे काम करना चाहिए। आप अगर बहुत सारे काम करोगे तो क्या आप स्पेशलिस्ट बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो आपको अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन बनना है, अपने फील्ड का सचिन तेंदुलकर बनना है। तो सचिन तेंदुलकर क्या हम ऐसे ही बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? बता सकते हो? बोलो बोलो। उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से बनेगा? हाँ जी, उतनी मेहनत नहीं करेंगे, और उस मेहनत के साथ हमें वैसा गुरु चाहिए, वैसा कोच चाहिए, तब हम लोग बनेंगे। अगर हमें गली का क्रिकेट खेलना है तो कोई भी खेल सकता है, मैं भी खेल सकता हूं, लेकिन मेरे को अगर विराट कोहली बनना है तो अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अंदर साहस होना चाहिए, अंदर इतनी भूख होनी चाहिए। करना तो सब चाहता है दोस्तों। अगर कोई बोले कि बारिश हो रही है बेटा सब्जी ले आओ, मम्मी ने कभी बोला होगा? तो आप लोग क्या बोलते थे? मम्मी रहने दो, बारिश हो रही है, आज चावल दाल ही बना लो, उसी में खा लेंगे। मतलब आपने क्या किया? आपने एडजस्ट किया। लेकिन जो बंदा, जिसकी भूख, जिसकी तड़प ज्यादा है, वो ला लेगा, ऑप्शन उसको मिल जाएगा। कैसे? छाता ले लो। ज्यादा अगर है, सपोज ये बताओ कि उसी दिन आप बाहर गए, बहुत थके हुए हो, कुत्ता पीछे से आ गया, तो आप क्या करोगे? भागना ही पड़ेगा। भागना ही पड़ेगा। तो
तो वो भूख होनी चाहिए ना, वो प्यास होनी चाहिए ना, वो तड़प होनी चाहिए ना, तभी तो आगे कुछ हो सकता है। तो जो हमारे पुराने मिथ हैं वो हमें पुराने मिथ चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट जो मिथ है, लास्ट मिथ ये है कि देयर इज नो फेल्योर, कोई भी फेल्योर नहीं है, केवल जो है वो क्या है, फीडबैक है। सफलता जो होती है, सफलता असफलता रूपी स्टॉप पे आगे जाने के बाद मिलती है। सही है? समझ में आया सबको? क्या आप लोगों ने समझा कि हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जो असफलता हुई है, जिससे हम कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमी रह गई, उस कमी को हम लोग दूर कर लें तो एक सही मुकाम पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, मीन्स आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2G मोबाइल यूज नहीं कर सकते दोस्त, यूज करना चाहिए। अगर रोज मम्मी रोटी सब्जी बनाएंगी या रोटी सब्जी में केवल आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाएंगी, कैसा लगेगा? ओड लगेगा, ऑट लगेगा। पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि ठीक ठीक लगेगा, ठीक ठीक लगेगा। तीसरे दिन कैसा लगेगा? आज ठीक है। चौथे दिन कैसा लगेगा? मत बनाओ, बस करो। तो आपको क्या है कि आपको अगर नित नई ऊंचाइयां छूनी हैं तो अपने को कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। हम लोग यही सोचते हैं कि बेटा ऐसा कर लो, इतना ही रह जाओ। तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आपको अगर रहना है तो हरदम एफर्ट जोन में रहना है। मतलब अगर आपने चौथी पढ़ी थी, पांचवी पढ़ी थी, फिर छठवीं, तो वो करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि आपका काम है करना। आप सब लोग साथ में बोलो, हमारा काम है करना, करना और करते रहना, और पिछले वाले कल से आने वाले कल में बेहतर करना। क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो ये 5G मोबाइल आ जाएगा, फिर क्या आएगा 6G। आपका दिमाग है क्या 5G वाला, आपकी मेहनत है क्या 5G वाली, चाहिए हमें क्या 6G। मिलेगा कैसे? मेहनत करके ही तो मिलेगा, और जिसको भी मिला है ना तो मेहनत करके ही मिला है। पुराना एक मिथ और है, लोग बोलते हैं कि जिसके पास पैसा है वो गलत तरीके से कमाया गया है। हो सकता है 2% 4% लोगों के पास हो, लेकिन आपकी अगर स्किल बढ़ेगी, आपकी अगर काबिलियत बढ़ेगी, आपका अगर हुनर बढ़ेगा, तो आपका पैसा अपने आप बढ़ेगा। पैसा जो है ना, पैसा बाई प्रोडक्ट है। हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें अपनी स्किल में काम करना है, हमें अपने कौशल्य में काम करना है, कुछ नई चीज सीखनी है। जैसे आप ऑपरेटर बनने आए, आपने कर लिया, लेकिन आपको उसके बाद भी आपका काम है करते रहना। हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास आ गए, कुछ हासिल कर लिया, हम लोग लगता है ठीक है जिंदगी चल जाएगी। ऊपर वाला क्या बोलता है, तेरी तो चलती रहेगी। ठीक है, किसी से आप पूछो कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या हाल चाल है, बोले बढ़िया है। ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, तेरी तो बस ऐसी ही रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं कट रही है, तो क्या ऊपर वाला बोलता है, तथास्तु, तेरी तो कटती रहेगी। ठीक, तो ये जो है ना, ये हमारे पुराने मिथ हैं। तो पहले हमें पुराने मिथ चेंज करना पड़ेगा। बोतल का ढक्कन अच्छी तरीके से बंद है, इसमें मेरे को पानी डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारा ढक्कन बंद था। जो मैंने अभी बताया, तो कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा सा ढक्कन अभी हल्का सा खुला है, ऐसा लगा किसी को? किसको किसको लगा? कोई भी हाथ खड़े कर सकते हो, शर्माओ नहीं। यहाँ लड़की भी नहीं है दोस्त, लड़की होती तब शर्माते ना यार, तो अच्छा लगता। लड़की भी कोई नहीं है, लेकिन आपको कुछ देर बाद डांस करना है। यहाँ पे कुछ अंदर की आवाज,
कुछ अंतरात्मा की आवाज आपको आज यहां पे अंदर से चिल्लाना है। अंदर का जो हमारा शोल है ना, अंदर का हमारा शोल जगना चाहिए, तब हम अपने माँ बाप का या जो आपकी ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश होगी कि मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी किसको किसको चाहिए? जैसे गाड़ी तो नहीं चाहिए, घूमने का शौक बहुत है। घूमने का शौक है, कहाँ घूमना है आपको? हमको फॉरेन में घूमना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉरेन में कहाँ घूमना है? ऐसा थोड़ी है कि फॉरेन में आप नेपाल चले जाओ। प्राचीन जो पुराने प्राचीन कालीन जो चीज़ है उन्हें देखने का बहुत शौक। सही है, सही है। नहीं तो आप सिंगापुर जाना चाहते हो क्या, या नेपाल चले जाओ आप? सर जहाँ पर ज़्यादा मिलेगा प्राचीन। नहीं नहीं, कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा आप सोचना पड़ेगा। नेपाल? यस सर। या सिंगापुर? नेपाल। या स्विट्जरलैंड? नहीं सर, नेपाल। नेपाल जाना है, ठीक है। थोड़ा सा ढक्कन अभी आपका ज़्यादा टाइट है। मैं तो आपको स्विट्जरलैंड भेजने वाला था, मैं तो आपको सिंगापुर भेजने वाला था, लेकिन आप तो नेपाल में खुश हो गए यार। ऊपर वाला कैसे देगा आपको? थोड़ा सा और, मैंने क्या बोला था, छोटी सोच और पांव की मोच। आप नेपाल भी जाओ, आप सिंगापुर भी जाओ और आप स्विट्जरलैंड भी जाओ, आपके माँ बाप को लगेगा हाँ बेटा कहाँ गया था, सिंगापुर गया था। यार नेपाल तो कोई भी जा सकता है। क्या चल रहा है? ट्रेन चालू हो गई। तो आपको ट्रेन से जाना ही नहीं है। मैं तो आपको ये बोलने वाला था कि आपको एरोप्लेन से जाना है और आपको अपने माँ बाप के साथ जाना है। समझ गए? ढक्कन जो है ना, ढक्कन थोड़ा थोड़ा भी खुल रहा है। सही बात है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ढक्कन थोड़ा थोड़ा खुल रहा है ना? ऊपर वाला देने के लिए बैठा है। ऊपर वाले ने जो दिया है, सबको 24 घंटे दिए हैं। आधार कार्ड किसका किसका सेम है, आप लोग ये बताओ, किसका किसका सेम है आधार कार्ड? आधार कार्ड सेम कैसे हो सकता है? आधार कार्ड सेम कैसे हो सकता है? तो ऊपर वाले ने अगर दिया है, आपको यूनिक ही बनाया है। आपके सिवाय, आपके अलावा कोई आपका हूबहू मिल सकता है क्या? आपके आधार कार्ड मिल सकते हैं, आपके फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, आपकी आंखों का रेटिना या आपका जो थंब इंप्रेशन है मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो आपको अगर ऊपर वाले ने बनाया है ना, इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, और उसने भेजा है कि आप अपने अंदर की आवाज़, अपने माँ बाप की आवाज़ आप दुनिया में ले जाओ। आपको कितने % मार्क्स चाहिए? आपको 75 ही चाहिए ना? बस कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहो। 99.99% चाहिए। 100 नहीं चाहिए क्या? नहीं, 100 के भी चांस होंगे। हाँ बोलो बोलो। कहीं ना कहीं काट ही देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहीं ना कहीं काट देते हैं, लेकिन हमारा आता कितना है? सर आता तो 75 80 है, और कभी कभी 60 तो 40 भी आ जाता है। कभी कभी 60 और 40 आ जाता है, 35 भी आ जाता है, कभी कभी 35 भी आ जाता है। कभी रह भी जाते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि जो खुशी है, सर से भी मैं पूछना चाहता हूं कि जो खुशी है, हम खुश क्यों नहीं रहते? हमें खुशी का एहसास क्यों नहीं होता? और ज्यादा की जरूरत होती है। दूसरों को देखकर, दूसरों को देखकर एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो खुशी है, हम खुश कब होते हैं? हम लोगों को काम करते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कुछ आशाएं हो जाती हैं। जैसे आपकी आशा होगी कि मेरा 75% आए, पिताजी तो सोच रहे होंगे कि 99% आए। सोच रहे हैं सर कि नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि 99% आए, है ना? तो आपके आए कितने? 75 आए, ठीक है। पिताजी सोच रहे हैं 95। तो जो खुशी का फॉर्मूला है, खुशी का फॉर्मूला है खुशी इक्वल टू रिजल्ट कितना आया? 75 माइनस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कितनी है? 95। तो कितना हो गया? रिजल्ट क्या आया? 75। नहीं, समझो, खुशी इक्वल टू रिजल्ट 75 माइनस 95। तो इधर रिजल्ट क्या आया? -20। अब पिताजी खुश नहीं होंगे, अब पिताजी खुश नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी की खुशी क्या हुआ? -20 हो गई ना।
पुराने जमाने के होंगे तो लाएंगे जूता। पुराने जमाने के होंगे तो लाएंगे जूता, और नहीं तो क्या है, अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो आशाएं हैं, हमारी आशाएं उतनी हमें नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करें, आप बहुत अच्छा करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी, या किसी की भी एक्सपेक्टेशन, जैसे सपोज आपकी आशा है ना, आशा मत करो। देखो गीता में भी यही बोला गया ना कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। शायद आपने कर्म जो किया था कुछ न कुछ गलतियां कर दी थी, इस वजह से आपका कम आया। अगली बार करोगे, अगली बार अपनी कमियों को निखारोगे, अपने को नर्चर करोगे तो अच्छा होने वाला है। हमने जो दूसरी लर्निंग सीखी कि बेटा जितनी चादर है उतना पांव फैलाना। क्या हमें उतना ही पांव फैलाना है? नहीं, चादर बड़ी लानी है। चादर बड़ी लानी है और पांव भी फैलाना है। चादर बड़ी लाने से नहीं होगा, चादर बड़ी तो आप लाए लेकिन पांव आपने नहीं फैलाया तो आप वहीं के रह जाओगे। तीसरा हमने सीखा कि हमारा काम है करना, करते रहना और कल से बेहतर करना। ठीक है, हम लोग काम क्यों करते हैं या पढ़ाई हमें क्यों करना चाहिए, हम क्या करने के लिए करते हैं? कोई बता सकता है? माइक, हाँ माइक। कोई कुछ भी बोलिए। क्यों आप काम कर रहे हो? आपको तो घर में बैठना चाहिए था। सर अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वैसे देखा जाए अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कुछ हासिल करने के लिए करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। क्या हासिल करने के लिए करते हैं? जिसको जो आवश्यकता है, जिसको जो। तो आपको क्या चाहिए? अभी हम जैसे पढ़ाई करें तो हम सोचते हैं पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, तो नहीं, नौकरी कौन सी चाहिए? अब वही ऊपर वाला बोलने वाला है तथास्तु। कौन सी नौकरी चाहिए आपको? गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब। कौन सी जॉब चाहिए? बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में कौन सा? बैंकिंग में भैया चपरासी भी होता है। आपको चपरासी बनना है क्या? चपरासी तो नहीं सर। क्या बनना है आपको? ग्रेड 3 ऑफिसर। ग्रेड 3। मैनेजर नहीं बनना है क्या? नहीं, मैनेजर नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा मिलता है, तो इनको पैसा नहीं चाहिए। इनको पैसा नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कोई भी बताओ, मजा आएगा। एक्चुअली क्या होता है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे को भी तो कोई ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप सुन रहे हो, ढक्कन आपका खुल चुका है। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला हूं। जब हमें जवाब मिलेगा तो मैं उस पॉइंट में आ जाऊंगा। सर हम तो वकील बनेंगे और लोगों को मतलब न्याय दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। ये फसाद अच्छा। हो गया। तो आपको जज नहीं बनना है क्या? जज बनेंगे, लेकिन उस लेवल पे आएंगे जब। उस लेवल पे आएंगे तो हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। मीन्स हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बनना है या हमें क्या करना है। लेकिन हम कोशिश तो ये करेंगे कि पहले हम अच्छे से लोगों को न्याय दिलाना सीख लें, उसके बाद जज बनेंगे, ताकि हम फैसला भी सही करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनको जज बनना है तो ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। आप जज बन जाओगे, लेकिन आपको ऐसा थोड़ी है कि आप घर में जाके सो जाओ तो जज बन जाओगे। लेकिन सर पहले तो छोटी सीढ़ी से ही पावर रखना। हाँ जी, तो इनकी सोच जो है ना, इनकी सोच बड़ी है तो इनको ऊपर वाला देगा। आपका काम है करना, करते रहना और कल से बेहतर करना। लेकिन आपको आधा घंटा सवेरे या रात को, सवेरे का समय सबसे अच्छा समय होता है। पहले पूर्वज जो हमारे उठते थे 5 बजे उठते थे। आपके जो दादाजी है ना 5 बजे उठते थे। 5 बजे उठ के वो क्या करते थे? वो ध्यान करते थे। सारी जो शक्तियां हैं, सपोज आज मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, 40 लाख की गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए और 3 अक्टूबर 2025 के पहले चाहिए, उसके बाद तो मेरे को चाहिए ही नहीं चाहिए। तो मेरे को 3 अक्टूबर 2025 को चाहिए, ठीक है? तो हमें 2 सितंबर 2025 को कुछ करना पड़ेगा या एक काम करते हैं, 3 अक्टूबर 2025 को चाहिए तो 3 अक्टूबर 2024 को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? फिर 3 अक्टूबर 2023 को भी करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर 3 अक्टूबर 2022 को भी करना पड़ेगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? 3 अक्टूबर 2023 हो गया, 3 अक्टूबर 2022 हो गया, सही है? फिर 3 सितंबर 2022 को भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी चीज़ें
क्लियर हो रही हैं। मतलब कोई हमने गोल बनाया, कुछ हमने रिजल्ट बनाया कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गोल बना लिया, सपोज 1 साल का गोल बना लिया, आपको 90% चाहिए तो 90% तो चाहिए, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। 1 साल बाद अगर हमें चाहिए तो हमें 11वें महीने पहले कुछ करना पड़ेगा, फिर 10वें महीने करना पड़ेगा, फिर 9वें, फिर 8वें, फिर 7वें, फिर पहले महीने, और उस पहले महीने में दोस्तों आपको फिर हफ्ते में करना पड़ेगा, फिर दिन में करना पड़ेगा। मतलब आपका जो गोल है, आपका जो रिजल्ट है, आपने बना तो लिया, उसको डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम गोल तो बना लेते हैं कि मेरे को सिंगापुर जाना है, ठीक है, नहीं मेरे को नेपाल ही जाना है, सही है, बिल्कुल मैं तो रोज बनता है, काम हो नहीं हो। हाँ, नेपाल जाना है तो नेपाल जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो गोल आप बनाइए और उसको विजुअलाइज करिए। जैसे आप हो तो आपको विजुअलाइज करना है कि मेरा काम, जैसे मैं जो करता हूं दोस्तों, मैं ये करता हूं कि मेरे को 55 लाख का ऑफिस चाहिए, ठीक है, फॉर्च्यूनर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, सवेरे विजुअलाइज करता हूं कि ये मेरे पास आ चुका है, मेरे पास ये आ चुका है। अब ऊपर वाला क्या करेगा कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ क्लू भेजेगा, मैं मेहनत करूंगा तो वो क्लू मिलेगा। मतलब आधे घंटे तो हमें विजुअलाइज करना है, लेकिन उसके बाद उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उस दिन में, उस हफ्ते में, उस महीने में, उस साल में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करेंगे तो मिलेगा। सबको मिला है, अंबानी साहब को भी मिला है, अमिताभ बच्चन साहब को भी मिला है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा। ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। देखो अब हमारा ढक्कन खुल चुका है, अब इसमें एक वर्ड जाना चाहिए, ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। दोस्तों सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास 26 घंटे हैं क्या? नहीं है। उसी 24 घंटे में कोई करता है, कोई बिखरता है और कोई टूटकर गिरता है। तो हम गिरने वालों में हैं क्या? नहीं, हम गिरकर उठने वालों में हैं। तालियां होनी चाहिए, तालियां। आप लोगों ने देखो डांस नहीं किया ना, तो हमारी टीम भी यही बोल रही है कि हम लोग भी डांस नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, बराबरी का मामला रह जाएगा। बराबरी का मामला रह जाएगा। सही है, सही है। तो जो रिजल्ट है, सॉरी, हमारा पर्पस क्लियर हो गया। हमें एक चीज करनी है, और कौन सी वाली करनी है? स्पेशलिस्ट बनना है। किसी भी काम करें, जो भी काम करें, कमाल का करें। हमें अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन बनना है, हमें अपने फील्ड का विराट कोहली बनना है। उसके बाद पर्पस तो आपका क्लियर हो गया कि हमें ये करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपके काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे हैं, जो आप आज सोच रहे हो या जो आज आप हो, पहले आपने कुछ किया था तो आप यहाँ पे हो। आज जो सोचोगे, आज जो करोगे, कुछ नया डिसीजन लोगे तो नया कुछ होगा। क्योंकि जो आप पुराने थे, जो आपने पुराना सोचा था, आज आप हो। कुछ नया करेंगे तो नया होगा। मतलब समय सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास भी 26 घंटे नहीं है। ऊपर वाले ने बनाया है, तो आपके जैसा कोई इस दुनिया में बनाया ही नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं बनाया है। आपको ऊपर वाले ने यूनिक बनाया है। हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मीन्स कौन सा काम हमें करना है, कौन सा काम हमें नहीं करना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि शादी में हमें जाना है, घर हमें जाना है, बार बार घर जाना है, पिताजी ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, बहुत अच्छी बात। किसी की शादी हो रही है तो सब आप हर जगह जाते रहोगे तो कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किसको हाँ बोलना है और किसको ना बोलना है। सबको हाँ बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऊपर वाला बोलेगा तेरी तो हाँ ही होगी, आगे कुछ तेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि तू सबको देख रहा है। भैया तेरे को अपने को देखना चाहिए ना। स्कूल में क्या सिखाते हैं? हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, या ये सिखाते हैं क्या कि जग बदलेगा उसके बाद हम बदलेंगे? कुछ लोग यही बोलते हैं कि पहले जग बदलेगा फिर हम बदलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पहले सोचते हैं कि हमारा देश बदलेगा,
फिर सोचते हैं कि हमारा राज्य बदलेगा, फिर सोचते हैं हमारा जिला बदलेगा, फिर सोचते हैं कि हमारा मोहल्ला बदलेगा, फिर सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी बदलेगा, फिर सोचते हैं कि हमारा घर बदलेगा। तो दोस्त, आपको बदलना है, आपको मोहल्ले को, जिले को, राज्य को और देश को नहीं बदलना है। हमें यही सिखाया गया है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। काम, हमारा पर्पस क्लियर हो गया, हमने काम को किसको हाँ करना है किसको ना करना है प्रायोरिटाइज कर लिया। देन आपने अगर प्रायोरिटाइज कर लिया, उसमें मेहनत डालोगे, उसमें मेहनत झोंकोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, अपने आप आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। और ऊपर वाला तो बोलने वाला है, ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। अब ऐसी आवाज आनी चाहिए। थोड़ा सा एक बार और बोल दो। आप एक काम करो, आप अपने जहां पे हो आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सब लोग? ठीक है। आपको अंदर से बोलना है। दोस्तों, आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आपको आंखें बंद करनी है। अभी क्या है कि शाम भी होने वाली है, ठीक है। आपको आंखें बंद करनी है और आपको अंदर की आवाज, जब मैं बोलूंगा तो अंदर से इतनी आवाज आनी चाहिए और वो आवाज आते रहनी चाहिए। अंदर की सोल, अंदर की आत्मा, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो होना चाहिए, इतना ज्यादा जुनून होना चाहिए कि मैं कर चुका हूं ये चीज। करोगे सब लोग? रेडी हो? तो अपने को करना क्या है? अपने को जहां पे भी आप खड़े हो, हाथ आपका नीचे है, उसके बाद हाथ ऊपर होगा और हो करना है। कैसे करोगे? और जितनी आवाज आ सकती, जितनी आवाज आ सकती है और जितने समय तक आ सकती है उतना करना है, क्योंकि अंदर की आत्मा, ऊपर वाला सुनेगा, ऊपर वाला सुनने के लिए बैठा है और ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। ऊपर वाला बैठा है बोलने के लिए, तथास्तु, है ना? तो आप लोग रेडी हो? देखो, मैं भी रेडी हूँ, हमारी टीम भी रेडी है, केवल एक बंदा हमारा रेडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो भी रेडी है, आप भी रेडी हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1 2 3 मैं बोलूंगा, जब 3 बोलूंगा तब आपको बोलना है। 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु, आप लोग बैठ सकते हो। प्रोडक्टिविटी आएगी, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा गोल ये है। उसके बाद हमने प्रायोरिटाइज कर लिया, प्रोडक्टिविटी आ गई। लेकिन आपको काम करना है, आपका काम है करना, करते रहना और कल से बेहतर करना। अब क्या होता है कि रिजल्ट आ जाता है, हम लोग कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप ये बताओ कि विराट कोहली को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली पहली बार 100 लगाया, सेंचुरी लगाई, ताली बजी। कितनी ताली बजेगी? बहुत सारी। कितनी मान ले? 10 नहीं, हजारों, 50,000 के आसपास। 50,000 मान लेते हैं। वही बैठे हुए लोगों की, बाकी जो घरों में देख रहे हैं उनका तो गिनती। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 ताली बजी। फिर से विराट कोहली ने 100 ही लगाया। अब कितनी बजेगी? 25,000। बहुत बढ़िया बोला, सही जा रहे हो। आप लोगों का ढक्कन खुल चुका है, कहीं ना कहीं अंदर चीजें जा रही हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसी पे आप लोग आ रहे हो। दूसरी बार कितनी बजी? 25,000, ठीक है। और वो तीसरी बार भी उसने क्या किया कि 110 लगाया ही नहीं, बोला मेरे को तो 110 लगाना ही नहीं, मैं तो 100 में खुश हूं। तो कितनी बजेगी तीसरी बार? 10,000 बजी, ठीक है। अब चौथी बार भी फिर क्या किया? नहीं, मैं तो 100 में ही खुश हूं। तो कितनी बजेगी चौथी बार? 5,000 बच जाएगी। वो भी कहेगी कि हर बार तो लगाता है। वो भी कहेगी कि हर बार तो लगाता है। और 5वीं बार क्या होगा? बच्चे बोलेंगे ये तो शतक ही लगाता है, ये तो शतक ही लगाता है। ताली बजनी ही नहीं चाहिए फिर। तो आपको रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। आपको मेहनत उससे ज्यादा करेंगे ना, तब ताली बजेगी। और उससे उतनी ज्यादा ताली कब बजेगी? जब वो 110 लगाएगा बच्चों, 110 करेगा तब ताली बजेगी। फिर कितना करना पड़ेगा? 120 करना पड़ेगा। फिर तो मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन हमारी हाई होनी चाहिए। अगर हम ये सोचो कि हमें इंदौर में पलासिया जाना है, पहुंचना पलासिया है। मैंने सोचा गीता भवन मालूम है ना, पलासिया से कितना किलोमीटर पड़ता है?
गीता भवन से पलासिया कितना आगे है? 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। तो हम पलासिया ना जा करके गीता भवन पे ही बैठ जाएं तो क्या होगा? वो पलासिया दूर रह जाएगा। पलासिया दूर रह जाएगा। और फिर पलासिया पहुंच गए, अब हमें LIG भी जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, काम होते जाना चाहिए, तो क्या काम होते जाना चाहिए, तभी ऊपर वाला बोलेगा कि तेरे को तथास्तु मिलता जाएगा। आपका परिवार, घर, मान सम्मान, मर्यादा, शोहरत, पैसा, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। दोस्तों जो इज्जत होती है ना, इज्जत खरीदी नहीं जाती। भूख, आपके जो अंदर की भूख है, आपके अंदर की भूख खरीद सकते हैं क्या? अच्छी भूख लगी है, आपको कोई बोले कि पैसा ले लो, भूख शांत हो जाएगी क्या? नहीं। मतलब हमारी भूख तो शांत होनी ही नहीं चाहिए। एक मुकाम हमने हासिल कर लिया, एक ओहदा हमने हासिल कर लिया, उसके बाद हमें फिर से छलांग लगानी है। और छलांग कैसे फिर लगाएंगे? शेर क्या करता है? शेर जब छलांग लगाता है तो किसको किसको मालूम है क्या करता है? छलांग लगाने के पहले वो कुछ करता है। क्या करता है? दहाड़ता है। और वो 2 कदम पीछे लेता है। पीछे लेता है, हाँ, तो वो 2 कदम पीछे लेता है। तो शायद वो 2 कदम इसलिए पीछे लेता है कि इस बार हमें 110% करना है, क्योंकि 100 करेंगे तो क्या होगा? ताली तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार तो बजेगी नहीं। बोलेगा यार ये तो 100 ही है। और इंडिया से फिर क्या होगा? वो इंडिया में रहेगा? इंडिया टीम में नहीं रहेगा। फिर क्या, रोहित शर्मा ज्यादा लगा देगा ना, रोहित शर्मा 120 लगाएगा, रोहित शर्मा 130 लगाएगा, तो उसको लिया जाएगा। फिर श्रेयस अय्यर भी आ जाएगा। किसको? आईपीएल किसको मालूम है? सभी लोग देखते हैं। आईपीएल सभी लोग देखते हैं। तो आईपीएल की टीम भी हम लोग बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आईपीएल टीम के सदस्य ही हो। आप लोग क्या करो कि जो भी है, सपोज किसी से मैथ अच्छी आती है, किसी से साइंस अच्छी आती है, तो दोस्तों आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग जो आए, हमारी टीम जो आई, केवल आपका ढक्कन जो थोड़ा सा बंद था या खुला हुआ भी था, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, शायद खुला हुआ भी था, लेकिन कुछ हमारे दिमाग में क्लटर थे। हम मोबाइल तो चेंज कर रहे थे, 2G से 3G जा रहे थे, 3G से 4G जा रहे थे, लेकिन हम दिमाग को चेंज नहीं कर रहे थे, दिमाग को अपडेट नहीं कर रहे थे। चल, हम कपड़े तो अपडेट कर रहे थे, शर्ट तो अपडेट कर रहे थे, पैंट तो अपडेट कर रहे थे, यहाँ तक कि गाड़ी भी अपडेट कर रहे थे। क्यों सर? गाड़ी भी अपडेट कर रहे थे, लेकिन हम अपने दिमाग को अपडेट नहीं कर रहे थे। तो हमारा दिमाग तो 2G वाला था, अब 4G आ गया, उसके बाद क्या 5G आएगा। आप सोचोगे भी ना कि 5G ना आए, तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तेल का दाम तो बढ़ना है, पेट्रोल का दाम तो बढ़ना है, खाने वाले तेल का दाम तो बढ़ना है। उससे क्या होगा? एक आदमी है, एक इंसान है, अरे ऐसा हो गया, तेल का दाम बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया। तो दोस्त, तेल देखो, तेल की धार देखो, पर तेल का भाव मत देखो। आपको करना क्या है? आपको अंदर का स्किल, आपको अंदर का अपना हुनर, वो कहीं ना कहीं बढ़ाते रहना है। अगर हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ताली बजती रहेगी, उससे क्या होगा? उससे हमारा घर परिवार, मान सम्मान, मर्यादा, शोहरत, पैसा और सबसे बड़ी बात इज्जत मिलेगी। अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। अगर हमारी सोच 2G वाली रहेगी दोस्तों, तो क्या होगा? नहीं होने वाला कुछ भी। 2G दिमाग है, आ गया 4G। कभी ऐसा भी होगा कि 5G आ गया और हमारा वो तो है, स्किल तो है हमारी, या हमारी विल तो है कि हमें 5G चाहिए, लेकिन पैसे नहीं हैं। तो हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा? हम ये बोलेंगे कि जग बदलेगा तब हम बदलेंगे क्या? नहीं। क्या बोलेंगे हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। को कैसा लगा? जैसे ये 1 घंटे का टॉक था, तो कैसा लगा वो आपको बोलना है। हमें बहुत अच्छा लगा इस 1 घंटे में, और सबसे काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें हमने सीखी और काफ़ी फन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने इतना सब कुछ सीखा, लेकिन वो सब कुछ हंसी मजाक करते हुए सीखा, जिससे कि समय का पता नहीं चला।
और काफ़ी बढ़िया लगा। ऐसा लग रहा था कि हम वैसे भी पार्क में बैठे तो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें मस्ती के साथ काफ़ी कुछ सीखा, इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। तालियां होनी चाहिए। और कोई शेयरिंग अपनी देना चाहता है? कोई भी कुछ भी बोल सकते हो। उससे दोस्तों क्या होगा, हमारी टीम का हौसला, हमारा हौसला बढ़ेगा। महाकाल वाले भैया बोलेंगे कुछ? महाकाल वाले भैया कुछ बोलेंगे? महाकाल वाले भैया शायरी बोलेंगे? आप सभी हमारे बीच हमारे मनोरंजन के लिए आए, तो मैं आपके स्वागत से सिर्फ इतना ही कहूँगा, दो पंक्ति कि हर खुशी पर हक है आपका, हर खुशी पर हक है आपका, खुशियों भरा सफर हो आपका, खुशियों भरा सफर हो आपका, गम कभी करवट ना बदले, गम कभी करवट ना बदले, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। ये अभी क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने मेहनत करी है या जो मैंने मेहनत करी है, जो हमारी टीम ने मेहनत करी है, तो आप लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हो दोस्तों, और हम लोग तो हाथ फैला फैला करके लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला देने के लिए बैठा है, और ऊपर वाला क्या बोलेगा, तथास्तु। और कोई जी प्रार्थना करता है दोस्त, आशीर्वाद नहीं देता। प्रार्थना करता है दोस्त, प्रार्थना ही करता है। आप इधर आ जाओ, माइक थोड़ा सा शायद उधर। हाँ जाओ माइक दे दो। हेलो 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 हाँ सर मैं बोल रहा था कि दोस्त कभी अपने दोस्त को आशीर्वाद नहीं देता है, दोस्त हमेशा अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो कुछ सीखा, तो आपने क्या सीखा अभी आधे घंटे, एक घंटे में? सर आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से अपने फैसलों को लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये अगर आपने आज इस 1 घंटे में सिखा दिया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शेयरिंग करना चाहता है? अजय करेगा। सर बोल रहे हैं सर को पहचान है, सर को पहचान है। बोलो भैया। आपसे मिलके और आप हमारे बीच में। हाँ बोल आराम से। हेलो 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 आप हमारे बीच में आए और हमें बहुत अच्छा लगा, हमें मोटिवेट किया आपने, और हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, और भी आप आते रहेंगे ऐसा मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई करेगा? चलिए ठीक है दोस्तों, शायद आपका 7 बजे तक का समय था, शायद हम लोग 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा ले लिए, तो धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग चाहते हो क्या कि एनर्जेटिक रवि ऐसा ही आता रहे, एनर्जेटिक रवि की टीम ऐसे ही आती रहे और मोटिवेट करती रहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहते हैं। तो एक बार सबके लिए एनर्जेटिक रवि टीम और आपके लिए तालियां होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।